पहले लोगों को भड़काओ मत कह के बोलने से रोका जाता था। अब भड़के हुए लोग तुमको हानि पहुंचाएंगे ये बता के बोलने से रोका जाता है। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1975 की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन देश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है। 26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में इमरजेंसी लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ ही देश में पहला इमरजेंसी लागू हो गया। राजनीतिक विरोधियों को उनके घरों ठिकानों से उठाकर जेलों में डाला गया। अभिव्यक्ति की आजादी पर सेंसरशिप का ताला जड़ दिया गया। पत्र पत्रिकाओं में वही सब छपता और आकाशवाणी पर वही प्रसारित होता था जो इंदिरा गांधी चाहती थी। प्रकाशन प्रसारण से पहले सामग्री को सरकारी अधिकारी के पास भेजकर उसे सेंसर करवाना पड़ता था। इमरजेंसी घोर राष्ट्रीय विपदा थी जिसे इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगवाया था। वैसे तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी अगर उनकी तानाशाही को कांग्रेस रोक पाती। इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल लगाने की वजह दरअसल 1971 में हुई लोकसभा चुनाव थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले में रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाले समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने के साथ ही उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया। दरअसल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दे दी थी। वो लोकसभा में जा सकती थी लेकिन वोट नहीं कर सकती थी। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। इंदिरा गांधी इतनी क्रोधित हो गई थीं कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। उस वक्त देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर पहुंचने से क्रोधित देश भर के छात्र युवा 72 साल के बुजुर्ग समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे गोलबंद होने लगे थे। पूरे देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन जंगल की आग की तरह फैलने लगा। इस आंदोलन ने न सिर्फ राज्यों की कांग्रेसी सरकारों बल्कि केंद्र में सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी की सरकार को भी झकझोर कर रख दिया। इंदिरा के पद नहीं छोड़ने पर 25 जून को जेपी ने अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था।
दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उद्घोष किया। जेपी ने अपने भाषण में कहा था, मेरे मित्र बता रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि हमने सेना और पुलिस को सरकार के गलत आदेश नहीं मानने का आह्वान किया है। मुझे इसका डर नहीं है और आज मैं इस रैली में भी अपने उस आह्वान को दोहराता हूँ ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग भी सुन ले। मैं आज फिर सभी पुलिसकर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूँ कि इस सरकार के आदेश को नहीं माने क्योंकि इस सरकार ने शासन करने की अपनी वैधता खो दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में ना फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेलों में जगह नहीं बची थी। इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद के दौरान ही खराब हो गई थी। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी है। देश के जितने भी बड़े नेता थे सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेल राजनीतिक पाठशाला बन गई। बड़े नेताओं के साथ साथ जेल में युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। एक तरफ जहां नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी, अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। जिसने भी इनकार किया उसे जेलों में डाला गया। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्री एजेंडे, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। लेकिन 5 सूत्री कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। इमरजेंसी के बहुत दिनों बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इंदिरा गांधी ने एक दफे कहा भी था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीने में ही उन्हें अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। 47 साल के बाद भले ही देश के लोकतंत्र की एक नई गरिमामयी तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी 25 जून 1975 का दिन डेमोक्रेसी के काले अध्याय के रूप में दर्ज है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल, यानी साल 1976 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।